दिल्ली, दिल वालों का शहर। यहाँ की हर गली, हर नुक्कड़ अपने आप में एक कहानी समेटे हुए है। यहाँ प्यार है, खुशियां हैं, लेकिन कुछ राज भी है, कुछ डरावने किस्से भी। इन गलियों में छुपे हैं कई अनकहे रहस्य। मैं मनीष पॉल आज आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहा हूं, एक कहानी जो आपको रोमांचित कर देगी। कहानी पुरानी दिल्ली की उन गलियों की जहां इतिहास की हर ईंट में एक कहानी छुपी है। चांदनी चौक की तंग गलियों में यहाँ रात को सन्नाटा छा जाता है। जैसे ही सूरज ढलता है, ये गलियां एक अलग ही रूप ले लेती हैं। गलियां खाली हो जाती हैं, जैसे किसी ने इन पर एक जादू कर दिया हो। दुकानें बंद हो जाती हैं और हर तरफ एक अजीब सा सन्नाटा पसर जाता है। बस कुछ आवारा कुत्ते और परछाइयां रह जाती हैं। ये परछाइयां भी जैसे कुछ कहना चाहती हैं। कहानी शुरू होती है यहीं से। एक रात की, जब तीन दोस्त इन गलियों में घूमने निकले। तीन दोस्त अमित, रिया और रोहन घूमने निकले थे। उन्हें नहीं पता था कि इस रात उनके साथ क्या होने वाला है। रात के 10 बज रहे थे। समय जैसे थम सा गया था। ठंडी हवा चल रही थी। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो रोंगटे खड़े कर दे। अचानक उन्हें एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी, जैसे कोई उनके कानों में कुछ कह रहा हो। अमित, रिया और रोहन बचपन के दोस्त थे। अमित हमेशा से ही निडर था। रिया थोड़ी डरपोक थी, लेकिन रोहन हमेशा मजाक बनाता रहता था। अरे, ये आवाज कहां से आ रही है? रिया ने घबराकर पूछा। कुछ नहीं यार, तुम भी ना, रोहन ने हंसते हुए कहा। लेकिन अमित को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसे लगा जैसे कोई उन्हें देख रहा है। वो आगे बढ़े। एक पुरानी हवेली सामने आई। खिड़कियां टूटी हुई थाईं। दरवाजे पर जंग लगा हुआ था। हवेली वीरान पड़ी थी। मुझे डर लग रहा है, चलो यहां से चलते हैं, रिया ने घबराते हुए कहा। रिया की आवाज कांप रही थी। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। अमित ने चारों तरफ देखा, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। अंधेरा इतना घना था कि कुछ भी देख पाना मुश्किल था। हो सकता है कोई आवारा जानवर हो, उसने कहा, लेकिन उसकी आवाज में भी थोड़ी घबराहट थी। रोहन ने हवेली के दरवाजे की तरफ इशारा किया और बोला, चलो यार, अंदर चल के देखते हैं, क्या है जो डरा रहा है? रिया ने मना किया। नहीं, मुझे नहीं जाना अंदर। लेकिन रोहन नहीं माना। डरने की कोई बात नहीं है, रोहन ने उसे समझाने की कोशिश की। वो हवेली के दरवाजे के पास गया और उसे धक्का देकर खोल दिया। दरवाजा चरमराते हुए खुला। अंदर अंधेरा था। हवा में धूल और सन्नाटा था। हर कदम पर धूल के बादल उठ रहे थे। उन्हें लगा जैसे सदियों से यहाँ कोई नहीं आया हो। हर कोने में रहस्यमयी परछाइयां नाच रही थी। में रहस्यमयी का सही था। अमित ने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई। हवेली के अंदर घना अंधेरा था और हर कोने में रहस्य छिपा हुआ था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लगी हुई थीं, जो समय के साथ धुंधली हो चुकी थीं। चेहरे धुंधले थे, लेकिन उनकी आंखें चमक रही थीं, जैसे वे कुछ कहना चाहती हो। यार, यहां से निकलते हैं, रिया ने कहा। उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। उसे बहुत बेचैनी हो रही थी, जैसे कोई अनजानी शक्ति उन्हें देख रही हो। लेकिन रोहन आगे बढ़ी। उसकी जिज्ञासा उसे रोक नहीं पा रही थी। वो एक कमरे में गया। कमरा खाली था, लेकिन उसमें एक अजीब सी ठंडक थी। एक पुरानी कुर्सी बीच में पड़ी थी, जैसे कोई उस पर बैठा हो और अचानक उठ गया हो। अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। रोहन चिल्लाया, अमित, रिया! अमित और रिया दरवाजे पर दौड़े, लेकिन वो नहीं खुला। वे घबराहट में दरवाजा खींचने लगे। कोई दरवाजा बाहर से बंद कर रहा था, जैसे वे किसी जाल में फंस गए हों। कोई है यहाँ? अमित चिल्लाया। कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ सन्नाटा। बस एक ठंडी हवा का झोंका आया जो उनकी रूह तक उतर गया। हवेली का रहस्य और गहरा हो गया।